अस्सलाम वालेकुम। आप अपने स्कूल या कॉलेज में कभी ना कभी लैब में तो ज़रूर गए होंगे और उस लैब में आपने एसिड भी ज़रूर देखा होगा। और जब कभी एक्सपेरिमेंट करते हुए आपने एसिड को छूने की कोशिश की हो तो आपके टीचर ने आपको ज़रूर डांटा होगा और इवन के आप पर चिल्लाए भी होंगे। इसकी वजह यह है कि आपके टीचर आपसे बेहतर जानते हैं एसिड के नुकसानात को। अगर कोई एसिड आपके किसी जिस्म के हिस्से पर गिर जाता है तो वो उस हिस्से को जला देगा। आपको ये जानकर भी हैरानी होने वाली है कि हम रोज़ाना एसिड खाते हैं, हमारी डाइट में एसिड शामिल होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता और हमारा जिस्म उसे अपना लेता है और वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को समझा जाता है और ये दोनों एसिड की अक्सर जगहों पर बारिश भी हो चुकी है जिसे एसिड रेन कहा जाता है। ज़रा सोचिए, अगर एसिड रेन आपके शहर में हो तो फिर क्या होगा। सबसे पहले तो ये जान लेना बेहतर होगा कि एसिड रेन होती क्या है। जब फैक्ट्री से हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होती हैं तो किसी तरह प्रोसेस होकर बारिश में तब्दील हो जाती हैं और बारिश के कतरों के साथ ज़मीन पर बरस पड़ती हैं। आपको साथ ये भी बताता चलूँ कि सबसे ख़तरनाक एसिड कार्बोरेन एसिड है और अगर इस एसिड की बारिश हो जाती है तो फिर चाहे वो किसी भी शहर पर हो, सिर्फ आपका शहर नहीं किसी भी शहर पर हो, तो वो उसे बर्बाद करके रख देगा। वहाँ रहने वाले इंसानों को, जानवरों को, सड़कों पर खड़ी गाड़ियाँ, घर और हर चीज़ जिस पर वो बारिश बरसेगी वो बर्बाद हो जाएगी। अगर तो बारिश के पानी में एसिड कम हो फिर तो इतना नुकसान नहीं होता, नुकसान तब भी होता है लेकिन कम होता है। लेकिन अगर बारिश के पानी में एसिड की मिक़दार ज़्यादा हो तो फिर बहुत ही भयानक मंजर बनने वाला है। एसिड रेन जब किसी पौधे पर पड़ेगी तो वो उसके फोटोसिंथेसिस के अमल करने वाली कोटिंग को बर्बाद कर देगी और इस तरह पौधा खुद ब खुद बर्बाद हो जाएगा। जब ये रेन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पर पड़ेंगी तो वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होती जाएंगी और लॉन्ग टर्म में वो बिल्डिंग्स ही नहीं रहेंगी। इस रेन के नुकसानात यहीं पर ख़त्म नहीं होते। अगर ये रेन किसी ज़राई ज़मीन पर हो जाती है तो वो ज़मीन दोबारा कभी भी किसी भी पौधे को उगाने के काबिल नहीं रहेगी, उसे दोबारा रिकवर होने में सालों लग जाएंगे। और अगर ये रेन पानी में हो जाती है, मसलन दरिया में या किसी नदी में, तो ये उसमें मौजूद तमाम जानदारों को हलाक कर देगी। आज से चंद साल पहले चाइना ने इतनी ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट की कि पूरे चाइना के 1/3 हिस्से में एसिड रेन हुई, लेकिन इस रेन में एसिड की मिक़दार कम थी तो इसलिए नुकसान ज़रा कम हुआ। लेकिन अगर हमारे यही काम रहे जो अब हैं तो हो सकता है आगे आने वाले वक्त में एसिड रेन हो और ऐसी रेन हो जो कि सच में काफ़ी नुकसानदेह हो। हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसे प्लैनेट्स भी हैं जिसके बादल बिल्कुल सल्फ्यूरिक एसिड के बने हैं और वहाँ पर रेन भी प्योर सल्फ्यूरिक एसिड की ही होती है, जैसा कि वीनस। अब आपको कुछ ना कुछ आइडिया तो हो ही गया होगा कि अगर एसिड रेन हो तो कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए ट्रेंड एरिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप कोई भी ट्रेंड मिस ना कर सकें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।